सो गए तो हम लोगों ने 1 मंथ पहले ईंटें मन के तथा अस्थियाँ पढ़कर छोड़ दिया था, लेकिन उसके आगे का पोर्शन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अब से रेगुलरली वीडियो आते रहेगा इस यूट्यूब चैनल पे ईंटें मन का तथा अस्थियाँ का। ये हम लोगों ने इसके पहले जो नोट्स था, जो पॉइंट था, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन देख रहे हैं। आगे का पोर्शन है कृषि प्रौद्योगिकी कि कृषि हड़प्पा के लोग कैसे करते थे। ओके, कृषि हड़प्पा के लोग कैसे करते थे, मतलब खेती करने का तरीका उनके पास कैसा था, वे लोग क्या उपजाते थे। कि बोला जा रहा है कि हम लोग यह तो जानते हैं कि हड़प्पा के लोग कृषि करते थे, परंतु हम ये नहीं जानते कि उन लोगों की कृषि विधि कैसी थी। क्या वे लोग आज की तरह ही कृषि करते थे या उनका अलग ही कृषि करने का विधि था। ये उन लोगों का विधि कैसा था, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये क्लास 12th का ईंटें मन के तथा अस्थियाँ का है। ये आप लोग दूसरा मत समझ लीजिएगा। ओके, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए अच्छे से। क्या वे लोग आज की तरह उस समय भी खेती करते थे, मतलब आज के जैसे जो खेती किया था वैसे ही खेती करते थे, या उनका कुछ अलग विधि था। इसमें वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ओके, देखा जा रहा है, लिखा गया है कि मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा वृषभ के फोटो यही जानकारी प्राप्त करती थी, मतलब कि मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियों यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा वृषभ कैसा था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है कि इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि उस समय के लोग बैलों द्वारा जुताई करते थे। यह वृषभ के जानकारी से आज के जो पुरातत्वविद हैं, मतलब कि जो पुराने चीज़ों का खोज करते हैं, वे लोग ये माने हैं कि वे लोग हड़प्पा के लोग बैलों द्वारा जुताई करते थे, वृषभ के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है आगा, यार क्या हो गया। बोला जा रहा है कि चोलिस्तान के कई स्थानों पर बनावली हरियाणा में मिट्टी से हल का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे मिला है हल का साक्ष्य? तब बनवाली में चोलिस्तान के कई स्थानों पर बनावली हरियाणा में मिट्टी से बना हुआ हल का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? एक चोलिस्तान के कई स्थानों पर और बनावली जो कि हरियाणा अपने भारत में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे उस समय हड़प्पा के लोग एक साथ 2 फसल उपजाते थे। हड़प्पा के लोग एक साथ कितने फसल उपजाते थे? तो हड़प्पा के लोग एक साथ 2 फसल उपजाते थे। मुख्य फसलों में से ये 4 फसल अधिक उपजाते थे। एक हो गया गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सफ़ेद चना हो गया, तिल हो गया। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है कि क्या हड़प्पा के लोग फसल की कटाई के लिए लकड़ी पर लगाए गए पत्थर का फलक द्वारा कटाई करते थे, या फिर वे लोग धातु के बने औजार द्वारा फसलों की कटाई करते थे? नहीं, वे लोग कटाई के लिए लकड़ी पे बने हुए फलक का यूज नहीं करते थे। वे लोग धातु से बना हुआ औजार का प्रयोग करते थे। और तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ओके, रिवीजन में देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि कृषि हड़प्पा के लोग करते थे, परंतु हम लोग ये नहीं जानते हैं कि वे लोग का कृषि विधि कैसा था। मुहरों पर इंगित रेखांकन तथा मृद मूर्तियाँ यह बताती है कि वृषभ के बारे में उनके पास जानकारी होती थी। इसी वृषभ के कारण आज के पुरातत्वविद बताया है कि वे लोग बैलों के द्वारा जुताई करते थे। उन लोग के मुख्य फसल गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सफ़ेद चना हो गया और तिल हो गया। ओके, बस तो आज के लिए बस इतना ही।
हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया समझ में तो मैं अगले वीडियो में ये सब कंप्लीट कर दूंगा और अच्छे से समझाने के बाद। ओके।